मधुसूदनायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीकृष्णाम्बिकाभ्यां नमः। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। वस्त्रम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण विहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरी यमुना मैया हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से। भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। एक घटना का स्मरण कर रहे हैं जो हम सबके लिए
मार्गदर्शक का काम कर सकती है। ये उस समय की घटना है जब अभी टेली प्रिंटर या मोबाइल फोन, व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे। कम्युनिकेशन के, संदेश प्रेषण के दो ही साधन थे, या तो टेलीफोन और या फिर टेलीग्राम। टेलीग्राम भी वही प्राचीन स्थिति का था। उसमें दो ध्वनि निकलते, गट गटर गट, गट गटर गट। उसको डिट डैश डिट डैश डिट डैश ये कहा जाता है, और इसको मोर्स लैंग्वेज कहते हैं। तो मोर्स लैंग्वेज की पढ़ाई हुआ करती थी। जैसे लोग टाइपिंग सीखते थे, वैसे ही ये टेलीग्राम का भी प्रेषण का अभ्यास करना पड़ता था। और सरकारी नौकरी बहुत लोग इच्छुक होते हैं। लोग सरकारी चीजें कोई पसंद नहीं करते, लेकिन नौकरी सरकारी पसंद करते हैं। अब जिस कारण से पसंद करते हैं हम सब जानते हैं। तो एक टेलीग्राफ ऑपरेटर की वांट निकली। अब उस एक सीट के लिए हजारों की संख्या में प्रार्थना पत्र आए। उसमें कुछ लोगों के सोर्स भी लगे थे। सोर्स भी कई तरह के थे। बड़े सोर्स वाले जो समझते हमारा तो सुनिश्चित है ही, हमारा इतना बड़ा सोर्स है। और जिन लोगों को नहीं था वो लोग तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू में क्या पूछेगा। उस समय के खिलाड़ियों के नाम हैं उस कंट्रैक्टर ने कितने रन बनाए थे, गावस्कर का रिकॉर्ड क्या है, वहां की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, वहां की करेंसी क्या है, इत्यादि प्रकार के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लोग वहां दोहरा रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और चूंकि ऑफिसर ने कोई सिलेक्शन नहीं किया, सबको लिख दिया था एक तरह से इंटरव्यू के रिकॉर्ड। आप सब लोग अमुक तारीख को, अमुक दिन को ठीक 10 बजे साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत हुए। अपने क्रेडेंशियल लाना कुछ नहीं दिखाते, केवल प्रस्तुत हो। लोग अपने क्रेडेंशियल्स भी ले गए। हम फुटबॉल के इतने बड़े खिलाड़ी, हम इतने बड़े ओरेटर हैं, हमने इस तरह टॉप किया, हमको नाचना आता है, हमको गाना आता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सबके सर्टिफिकेट। मैंने इतनी वेट लिफ्टिंग की, सब लेकर के वहां पहुंचे थे। और इतने लोग थे, किसी को सिलेक्शन का ऐसे ही सबको इंटरव्यू दे दिया था। एक लाइन लगी थी बड़ी लंबी, पहले से लाइन लगी थी, क्योंकि कोई क्रम तो दिया नहीं था उसमें। तो जो पहले जाए क्या पता उसका नंबर लग जाए। 10 बज गए, लेकिन अभी ऑफिस का दरवाजा तक नहीं खुला। तो सब लोगों को कोई खास बात नहीं लगी, तो सरकारी काम है, 10 बजे कहा है, 10:15 10:30 बजना तो कोई लेट नहीं हुआ, 11 भी बज जाए तो अफसर है, ठीक है। रानी का कौन बोले तो कैसे बैठी है। ठीक 10 बजे उतनी बड़ी लाइन में से एक लड़का लाइन छोड़ करके पीछे से निकल गया, और पीछे से निकल करके वो ऑफिस में गया।
पिछले दरवाजे से अंदर घुसा, अधिकारी बैठा हुआ था। अधिकारी के पास जाके उसने नमस्कार किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये है। आप कैसे आए? सर उस साउंड को सुन के आया। ठीक है। उसके हाथ में ऑफिसर ने अपने हाथ से अपॉइंटमेंट लेटर लिख के दे दिया। यू आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड। जाओ दरवाजा खोल के सबको बता दो कि अपॉइंटमेंट हो गया है, मैं अपॉइंटेड हो गया हूं और आप सब लोग कृपा करके प्रस्थान कर सकते हैं। 10:05 या 7 मिनट में दरवाजा खुला। लोगों ने सांस लिया। ज्यादा लेट नहीं हुआ, लेकिन आते ही जो वज्रपात हुआ उससे सबके सब गुस्सा भी होना था, खींचना भी था, दुखी भी होना था। अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे दिखा करके उसने कहा, मेरा अपॉइंटमेंट इस पद के ऊपर 10:05 पर हो गया है। ये अपॉइंटमेंट लेटर मेरा है। अब आप लोग चाहें तो प्रस्थान कर सकते हैं। बड़ी बड़ी उम्मीदें, बड़े बड़े सोर्स लगा के लोग आए थे। ये कैसा अपॉइंटमेंट हुआ? और जैसी वो भाषा होती है, मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, और उसको ऑफिस चला देंगे, अरे उसको भी करेंगे। कैसे इंटरव्यू हुआ? हम लोग इतना आए हैं, उस अफसर को घेराव करेंगे। अफसर ने कहा, भैया मेरा घेराव क्या करोगे, मैं आ गया, ले। और जब अफसर ऐसे ही सीधे आके खड़ा बोलो जो तुमको करना है सो करो, तो सब एक बार सहम गए। इस व्यक्ति से पूछो मुझे जानता है? उस व्यक्ति का मैंने तो आपको कभी देखा नहीं सर। मैं भी इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अब से पहले नहीं जानता था। तो आप कृपा करके इन सबको बताइए इंटरव्यू किस तरह हुआ और आपको किस तरह अपॉइंटमेंट लेटर मिला। तो उस व्यक्ति ने कहा, हमको उम्मीद तो नहीं थी। तो कहता है, ठीक 10 बजे ये जो ऊपर पस्ते लगा हुआ है ना, ये ध्वनि परिषद, क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, जो भी बोलते हैं, इसमें से एक आवाज आई, मोर्स लैंग्वेज, कट कटर कट 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 ऐसे। उसका कोड मुझे मालूम था ही, मैं इसी के लिए आया था। Your appointment letter is ready. आपका नियुक्ति पत्र एकदम तैयार है। The back door of the office is open. कार्यालय का पिछला दरवाजा खुला है। Please enter from the back door. कृपा करके पिछले वाले दरवाजे से प्रवेश करिए और आ करके अपना प्लीज करेक्ट योर अपॉइंटमेंट लेटर, कहीं कुछ नहीं, आप अपना नियुक्ति पत्र स्वीकार करें। इस तरह से केवल ये एक व्यक्ति अंदर आया और इसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। हमने आपको वेट लिफ्टिंग के लिए, हमने आपको क्रिकेट मैच खेलने के लिए, हमने आपको फुटबॉल मैच खेलने के लिए, हमने जनरल नॉलेज के लिए आवश्यकताएं नहीं प्रेषित की थी। हमें तो केवल एक टेलीग्राफ ऑपरेटर की आवश्यकता थी जो अटेंटिव। अब आप लोगों को अपने आप निर्णय करना चाहिए, आप में से कौन योग्यतम है। केवल इस बालक ने वो आवाज सुनी और उस आवाज को सुन करके चेष्टा की और अपॉइंटेड हो गया। सारे के सारे हमारी मांगे पूरी हो, सबसे सिर झुका कर चले गए। अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिल गया। माय डियर, हम लोगों को भी इसी तरह के संकेत प्रभु की ओर से आते रहते हैं। प्रेम के संबंध के,
अनुग्रह के, करुणा के, वात्सल्य के। लेकिन हम उस आजकल सबसे बढ़िया काम ये तमाशा जो हाथ में आ गया है। अरे मेहमान भी आते हैं, पहले हम लोग ननिहाल अलिहाल जाते थे, रात दिन फुर्सत मिलती थी, बस वही हुआ करता था कुछ। और अब वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी वो तमाशा साथ, एक बिस्तर पे बैठे हैं, एक के हाथ में ये तमाशा, एक के हाथ में ये तमाशा, फुर्सत ही नहीं। आपस में प्रेम से बातचीत करने का समय नहीं। हे भगवान, क्या एडिक्शन है। अब ऐसे में योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी, कौन सुनेगा? कम माय डियर टू मी, माय हैंड्स आर ओपन, कौन आएगा? हम लोग भगवान के दिए हुए संकेतों का श्रवण नहीं कर रहे। भगवान से बढ़ के करुणा वरुणालय कौन होगा? एक चित्र और एक कविता हमने कई वर्ष पहले पढ़ी थी, और उसको जब मैंने पढ़ा तो जिनके यहाँ वो चित्र लगा था उनसे मैंने पूछा क्या है। उनका ये प्रभु के वचन है। उसमें एक भक्त अपने भगवान से शिकायत कर रहा है, अपने पद चिन्हों को देख करके, भगवान तुम हमारी सुनते नहीं। भगवान ने कहा तो तुम्हारे साथ साथ चलते, कहाँ चलते हो? मैं देख रहा हूं पैरों के निशान। जब मेरे ऊपर घोर मुसीबत का समय आया था, उस समय केवल एक ही पैर का निशान दिखाई पड़ा, आप उसी समय चले गए। जब भरी दोपहरी का सूर्य सिर पे होता है तो छाया भी साथ छोड़ जाती है। अरे प्रभु तुम भी हमारा साथ छोड़ गए। तो भगवान ने करुणा करके कहा, बेटा जरा गौर से तो देखो, वो किसके पैरों के चिन्ह है? वो तेरे पैरों के चिन्ह नहीं है, वो मेरे पैरों के चिन्ह हैं। जब तू ऐसी तकलीफ में था, मैंने तुझे अपनी गोद में ले रखा था, इसलिए तेरे पैरों पर निशान नहीं थे, ये मेरे पैरों के निशान। अनंत माताओं के समान प्रभु की करुणा है, अनंत अनंत माताओं के समान उनका वात्सल्य है। वो निरंतर हमारा ध्यान रखते हैं। भगवान का वचन है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ये भगवान की सृष्टि है। एक माता थी, हमारे वाइस चांसलर साहब थे जब हम पढ़ते थे, उनके 18 बच्चे थे, 6 लड़के और 12 लड़कियां, और सबके सब स्वस्थ इंटेलिजेंट। तो हमने पूछा, महाराज जी हमको हर बच्चे से बहुत प्रेम है, इक्वली। तो हमारे वाइस प्रिंसिपल 18 को कर सकते हैं, तो हमारे प्रभु 84 लाख को नहीं कर सकते। रमण बिहारी भगवान सबको बहुत प्रेम करते, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। लेकिन हम और उसमें लगे हैं। रवि ठाकुर ने कविता लिखी है, बड़ा प्रसिद्ध कविता है, बहुत अच्छी लिखी है, आध्यात्मिक, कि मैया को घर में रसोई में काम था, बच्चा मैया मैया, हाँ बेटा खेलो, तो खेलने लगे। फिर बच्चे को याद आई मैया मैया, तो फिर उसके आगे एक गेंद डाल दी, फिर उसमें बाहर किया बच्चा, मैया ने और सब तैयारी करी, दाल वाल कर ली। किसी कारण से शायद बच्चा कहीं गिर गया, और उस समय मैया दाल में छौंक लगाने के लिए और गरम गरम घी रखे थे, उसमें जीरा वरा हल्दी पड़ गया, तो बस ले करके छू करना था, तब तक भाई बच्चा, अरे भैया
और मैया सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके गई और उसको गोद उठा लिया। क्या हुआ मेरा बेटा? रवि ठाकुर की वो कविता है कि जब तुम खेल खिलौने में लगे हुए हैं, लगे रहो बेटा। जब तक मिठाई खाने में लगे रहो बेटा। लेकिन जब सब कुछ छोड़ करके तुम माँ को बुलाओगे तो माँ सब कुछ छोड़ के भाग के आ जाती है। भगवान इसी तरह से तुम एक बार तो आर्त होके बुलाओ माय डियर, नकली नहीं। भगवान बहुत बड़े पारखी है, पहचान जाते हैं कि कौन गले से बुला रहा है और कौन यहां से बुला रहा है। वो जान जाते हैं कि मुझे नहीं बुला रहा है, अपना काम सिद्ध करने के लिए हमको मीडियम बना रहा है। उस अफसर से काम हो जाए, उस वहां से रुपया मिल जाए, वहां से ये हो जाए। भगवान कहते मुझे बुलाता कौन है? मेरा तो वचन है सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। सकृत माने नॉट 2 टाइम्स, 2 बार भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार तवास्मि कृष्ण। परिपूर्ण रूप से कृष्ण से निवेदन को, कृष्ण मैं तेरा। तो भगवान तत्काल उत्तर देते हाँ बेटा तू मेरा। सकृत, लेकिन वो सकृत होता नहीं है माय डियर। बुलाते समय भी हमको संसार प्रायोरिटी दिखती है। हम संसार के लिए भगवान को बुलाते हैं। हम मोह से भगवान को, सांसारिक मोह के, सांसारिक लोभ के, सांसारिक क्रोध के, द्वेष के साधन के लिए भगवान को अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना माध्यम बनाना चाहते हैं। भगवान के लिए कौन भगवान को चाहता है? सत्कर्म भी बड़े कैलकुलेशन से किए जाते हैं। कई कैलकुलेशन से सबको मालूम, सब कैलकुलेशन छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो छूटते नहीं माय डियर। जैसे छूट जाए तो भगवान को आने में देर नहीं, बुलाने में देर है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी ओर आते हैं मैं तो उसी तरह से सेवा करता हूं। तुम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ो तो भगवान भी एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। तुम्हारा एक कदम तो 2.5-3 फीट का होगा और भगवान के एक में पादोस्य विश्वा भूतानि, समग्र संसार उनके पाद में है। तुरंत तुमको प्राप्त हो जाएंगे। वेदन ये है, भगवान की सुनो, भगवान को मानो और उनकी प्रपत्ति करो तो भगवान आपको अभय बना देंगे। ये अभय बहुत अभयम जनक प्राप्त होती, ये सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रभु के साथ अभेदानुभूति के बिना, ब्रह्म के अभेदानुभूति के बिना इसका जो इष्ट हो, उस तरह से ही ये अभयत्व की प्राप्ति होती है। प्रभु करुणामय की कृपा तो बरस रही है, ईश्वर की भी कृपा हो गई, गुरु की भी कृपा हो गई। कृपा करके आप अपनी कृपा करके अपना परम कल्याण करें, ये निवेदन है। सभी संतों के चरणों में प्रणाम। आचार्य जी सहित समस्त ऋषि कुमारों को वंदन, सभी विप्रों को वंदन। आप जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं और विज्ञान के माध्यम से जो हमारे सन्मुख बैठे हैं, सबके लिए मंगल कामनाएं करते हुए
श्री कृष्ण स्मरण पूर्वक अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।